बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान पेनल कोड का चैप्टर नंबर 13 जो सबके रिलेटेड है वेट एंड बायर्स से, जिसका टाइटल है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड बायर्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि इस पाकिस्तान पेनल कोड के सीरीज़ में कौन से वीडियोस, कौन से चैप्टर्स आपके लिए मैं बनाऊं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 है और इसमें जस्ट चार जो हैं वो सेक्शंस हैं, 264 से लेके 267 तक। अब ये जो चार सेक्शंस हैं ये चारों की चारों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, मतलब कि विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता ऑफेंडर को। अब सेक्शन 264 हम स्टार्ट करते हैं और 264 में क्या है कि सेक्शन 264 में है फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग। ये क्या है? फ्रॉडुलेंट यूज, मतलब कि एक फॉल्स इंस्ट्रूमेंट है, तोड़ने वाला होता है ना, तर्क नहीं तोला सिंधी में कहते हैं, उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन अगर वो उसमें ही खराबी है और वो आप फ्रॉडुलेंटली यूज़ कर रहे हैं और आपके पास जो आ रहा है कस्टमर उसको आप उसके साथ आप फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये ऑफेंस इसके मुताबिक उसके लिए है, उससे रिलेटेड है। अब ये कहता है कि whoever fraudulently uses any instrument for weighing which he knows to be false shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। अगर कोई ये जो तरकीन तो रहा है ये उसके पास गलत है और वो फ्रॉडुलेंटली उसे यूज़ कर रहा है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन पनिशेबल ऑफेंस है और उसकी सज़ा क्या है जी? 1 ईयर इम्प्रिजमेंट, 1 ईयर इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन या फिर फाइन, या दोनों आ सकती हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइन लिखा हुआ है, तो मैंने आपको पता है इसमें फाइन सिर्फ है तो कितना फाइन आ सकता है? याद होगा अगर मेरे लेक्चर देखते हो, याद है मेरे वो जो पुराना लेक्चर था सेक्शन 54 से लेके 75 वाला, वो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है। ठीक है जी, यहाँ पे भी बता देता हूँ, लेकिन आपने लेक्चर्स देखने हैं सारे के सारे, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पीपीसी सही से समझ आ जाएगी। जहाँ पर भी ऐसे सिर्फ और सिर्फ फाइन लिखा हो, फाइन की वैल्यू मेंशन ना हो, तो वो फाइन की जो वैल्यू है वो अनलिमिटेड है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं हो सकती, वो सर्कमस्टेंसेस के हवाले से वो फाइन देना पड़ती है। अब हमारे पास है सेक्शन 265। अब 265 किसके बारे में है? फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स वेट और मेयर्स। अब इसमें क्या है? इंस्ट्रूमेंट था, यहां पे वेट और मेयर्स जो हैं वो फॉल्स हैं। Whoever fraudulently uses any false weight or false measure of length, capacity, or fraudulently uses any weight or any measure of length or capacity as different weight or measure from what it is shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। ये आप देखते हैं ना, दुकान वालों के पास क्या होते हैं? तोले होते हैं, वो ऐसे तोले होते हैं गोल, उसमें लिखा होता है 5 kg, ठीक है जी, 2 kg, 1 kg। अब इसमें 5 kg लिखा हुआ है, लेकिन ये तोला जो है असल में
4 kg है, ये 5 kg का नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स वेट है। और इसको फ्रॉडुलेंटली यूज़ अगर किया जाए तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, और इसकी सज़ा सेम यही सज़ा है। कितनी सज़ा है जी? 1 ईयर इम्प्रिजमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों आ सकती हैं। अब हमारे पास है सेक्शन 266। अब 266 में क्या है? बीइंग इन पोजेशन ऑफ फॉल्स वेट और मेजर्स। इसमें पोजेशन है जी, फॉल्स वेट और मेजर्स आपके पोजेशन में है तो ये भी एक ऑफेंस है। अब whoever is in possession of any instrument for weighing or any weight or of any weight of measure of length or capacity which he knows to be false, उसको पता है कि ये फॉल्स है, उसको पता है कि जी ये 5 तोला इसमें लिखा हुआ है लेकिन ये 4 kg के हैं, ये 5 kg के नहीं है, उसको पता है और वो उसको fraudulently यूज कर रहा है। तो and intending that the same may be fraudulently used shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with both or with fine और with fine और with both। ठीक है जी, ये सेम पनिशमेंट इसके लिए भी है। अब हमारे पास लास्ट सेक्शन है 267। अब 267 मेकिंग और सेलिंग false weight or measure। Whoever makes, sells, disposes of any instrument for weighing or any weight, इसमें अगर वो इंस्ट्रूमेंट भी बनाता है, वेट्स बनाता है, मेजर्स बनाता है, जो कि वो फॉल्स हैं, वो किसके लिए बनाता है? उसको पता है कि ये जी यूज़ होंगे फ्रॉडुलेंटली, तो वो भी एक ऑफेंस है और उसकी सज़ा भी यही सेम सज़ा है, 1 ईयर या फिर फाइन या फिर दोनों आ सकती हैं। तो ये जो चैप्टर हमारे पास 13 था, छोटा सा चैप्टर है और ये आप, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, आपको याद करने में कोई बड़ी मुश्किल भी नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक आप डेफिनेट और सज़ा याद कर लें, 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ, चारों के लिए वो सेम सज़ा है और चारों के साथ चारों जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। और थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हम आज का जो लेक्चर है इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।